बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है बच्चों 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स ये टू लाइंस हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर इस पॉइंट्स में भी पास होनी चाहिए। और दूसरा वो लाइन बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होनी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमने फाइंड करना है कि इन दोनों जो इक्वेशन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से लाइन पास हो करे और वो इस पॉइंट में से भी पास हो। और दूसरा वो फाइंड करना है कि वो जो लाइन उसमें से पास हो रही हो वो इस लाइन के पैरेलल हो। तो स्टूडेंट्स इसके दो तीन मेथड हैं, मैं कोशिश करूँगा जो ईजीएस्ट वन है मैं वो उससे इसको सॉल्व करवा दूँ। हम इसका इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और इस पॉइंट के हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे कि अगर हमारे पास टू पॉइंट्स हों तो जो इक्वेशन फाइंड की जाती है हम वो पॉइंट से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और दूसरा जो बी पार्ट है इस लाइन की मैं स्लोप लूँगा चूँकि ये पैरेलल है इस लाइन के जो इसमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है, तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप उसकी होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्लोप गिवन है तो हम दूसरा फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं नेम रख लेता हूँ पी और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा वो फार्मूला जो आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था मैंने कि B1C2 माइनस B2C1 ओवर A1B2 माइनस A2B1। और दूसरी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स हमारी C1A2 माइनस C2A1 और इसका डिनोमिनेटर ही होगा A1B2 माइनस A2B1। तो वो इक्वेशन जो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को टू टाइम लिख लेते हैं। तो वो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 3 2 1 फिर 3 2 और 1 और सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 और 3। फर्स्ट और लास्ट को हम कर लेते हैं कैंसिल। अब ये स्टूडेंट्स हमारा जो है एक्स का न्यूमरेटर होगा, ये फर्स्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो वाई का न्यूमरेटर होगा और ये जो थर्ड क्रॉस होगा स्टूडेंट्स ये दोनों का डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 3 आर 6 माइनस और ये माइनस प्लस 2 1 आर 2 ओवर 3 2 आर माइनस 6 माइनस 2। और फिर ये स्टूडेंट्स y का जो न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 3 3 आर 9 ओवर माइनस 6 और माइनस 2। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 और 2 को ऐड किया तो 8 ओवर माइनस 8 और माइनस 8 ओवर माइनस 8। तो ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास x1 और y1 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 और 1। अब एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट उसने जो दिया है उसका नेम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स A और उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 0। तो अब इसकी हमने स्लोप फाइंड कर इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब टू पॉइंट्स गिवन हों तो उसकी जो इक्वेशन होती है उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, दोनों पॉइंट्स आपके सामने हैं, उनकी हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं या आप पुट करना कह लें रिप्लेस करना कह लें। तो उसमें होगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये कि y माइनस किसी भी पॉइंट को हम y2 और y1 ले सकते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 ले सकते हैं।
तो मैं पॉइंट ए को y1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 ओवर y2 है हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा +1 ओवर x2 -2 माइनस और ये माइनस +1 आना था यहाँ पर 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर ली हैं, यानी कि पॉइंट ए को मैंने पॉइंट ए और पी को मैंने बी पॉइंट लेकर उस तरह वैल्यूज़ पुट की हैं। आप इसको भी x1 y1 लिख सकते हैं, मैंने वैसे इस पॉइंट को x1 y1 लिखा है और इसको मैंने लिखा है x2 y2। ये आप अपनी मर्ज़ी से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। y माइनस 0 मीन्स y ओवर 1 माइनस 0 मीन 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 ओवर 1 में से 1 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स 0 लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा और 1 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 1, एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो 1 इधर, ये भी इक्वेशन ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये भी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स जब हमने बी पार्ट फाइंड करना है तो हमने पॉइंट, ये तो ऑलरेडी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया हुआ है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास स्टूडेंट्स -1 और 1। ये बी पार्ट कर रहा हूँ अभी। और जो बी पार्ट में इक्वेशन गिवन है उसकी स्लोप होगी जिसको नेम देंगे हम m2 का। तो स्लोप होती है स्टूडेंट्स -a ओवर b। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसका a है 3 और b है -4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 ओवर -4। तो इसकी स्लोप आ गई है 3/4। एज लाइन्स आर पैरेलल, एज लाइन्स आर पैरेलल, सो स्लोप्स जो हैं दोनों की वो क्या होंगी, इक्वल। तो m1 जो है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, उसकी स्लोप होगी 3/4। पॉइंट हमें गिवन है, इक्वेशन अब हमने फाइंड करनी है। तो ये जब एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो उस वक्त फार्मूला हम अप्लाई करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y हमने एज इट इज़ लिखनी है, -y1 है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू स्लोप है 3/4 और x माइनस x1 -1 है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +1। अब 4 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y -4 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। x राइट साइड पर पॉजिटिव है इसलिए मैं लेफ़्ट साइड से दोनों नंबर्स उठाकर राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा। इधर बाकी बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x, 4y लेफ़्ट साइड पर जाकर होगी -+3 ये वाला, और ये 4 जो है ये राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। तो 0 इज इक्वल टू 3x -4y +7, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x -4y +7 इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा मेथड भी है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, कि वो जो होती है फैमिली ऑफ लाइंस, उस इक्वेशन से भी हम उस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों लाइंस को यूज़ करते हुए हम फैमिली ऑफ लाइन वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे इन दोनों लाइंस को यूज़ करते हुए। और वो फार्मूला है, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि वो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा। सरसरी सा आइडिया दे देता हूँ, 3x + 2y + 1 + k। और अब इक्वेशन नंबर 2 को हम प्लस करेंगे x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि एक तो ये के है, चलिए मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, 3x प्लस 2y प्लस 1 प्लस के एक्स माइनस 2kx प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के इंटू एक्स, और ये y है, और -2, ये इसके साथ y आना चाहिए था, इसके साथ y है और इसके साथ y है, तो मैं लिखूंगा +2 - 2k, और इसके साथ हम लिखेंगे y, और आगे है स्टूडेंट्स 1 + 1 + 3k, ये हमारा बन जाएगा c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नेम देंगे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो हमें पॉइंट गिवन है जिसमें से हमने लाइन फाइंड करनी है, कि उसका पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट हमें गिवन है वो है -1 और 0। ये मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स x की जगह हम पुट करेंगे -1 इस इक्वेशन में, और y की जगह हम पुट करेंगे 0। तो ये स्टूडेंट्स जब x की जगह हम पुट करेंगे -1, तो ये आएगा 3 + k इंटू -1 प्लस 2 - 2k इंटू 0 प्लस 1 + 3k इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स जब 3 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -3 - 3k, यानी कि -1 ने दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये सारा बन जाएगा 0 + 1 प्लस ये -3 - k बनना था, -3k नहीं बनना था, ये -k बनना था, और ये आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 3k इज इक्वल टू 0। तो -3 + 1 मीन्स -2, -k प्लस 3k ये आ जाएगा +2k इज इक्वल टू 0। तो 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/2, और k इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम k की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, k की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 3 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 - 2 इंटू 1 और y प्लस 1 + 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 और +1 4x, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +2 - 2 मीन्स 0, और 0 y से मल्टीप्लाई करेगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 - 2 इंटू y प्लस 1 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी 4x + 0 + 4 इज इक्वल टू 0। 2 में से 2 को माइनस करके 0 और 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ जाएगा 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इन सब को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x + 1 इज इक्वल टू 0। और यही हमारे ए पार्ट की इक्वेशन थी, हमने पहले फाइंड की थी स्टूडेंट्स ए पार्ट की इक्वेशन। ये देख लें, ये ए पार्ट की इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है ये दोनों सेम है। और इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 3 की स्लोप लेकर, और ये जो हमारे बी पार्ट में इक्वेशन गिवन है इसकी स्लोप लेकर हम दोनों को इक्वल करके के की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर लेंगे तो बी पार्ट आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि जैसे मैंने करवाया है आप उस तरह कर लें, आप फैमिली इक्वेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व ना करें। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।